नमस्कार, मैं अविनाश। गोरखपुर मामला एकदम सुर्खियों में है। इसमें हर एक पहलू पे जांच पुलिस कर रही है। हर एक जांच को बड़ी ही बारीकी तरीके से देखा जा रहा है। पुलिस ने खुशबू से कई घंटों पूछताछ की है, यानी कि परसों भी पूछताछ की गई थी और कल भी पूछताछ की गई थी और शायद आज भी तलाश जारी है एक नए खोज की, एक नए सबूत की, कि कहीं से कोई भी सुराग मिल जाए जिससे गुनहगार जो है वो सामने आ जाए। कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदेशा ऐसा भी लगाया जा रहा है कि पुलिस को कोई ना कोई सुराग हाथ मिल गया है और पुलिस जो है अभी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन इसमें जो लोगों के द्वारा बताई जा रही है बात और जो सूत्र होते हैं उससे बताई गई बातें हैं कुछ ऐसी, जो कि आप लोगों के सामने रखना जरूरी है। कई पहलुओं पे जांच चल रही है। इसमें एक पहलू ये है कि जो संजय कोटेदार है, संजय कोटेदार उस अंजाम को देने से पहले भी और देने के बाद इसमें किसी एक सिपाही का हाथ था जो कि उसकी मदद कर रहा था। जब से केस चल रहा था तब से लेकर के और अब तक वो सिपाही आखिर कौन है जो संजय की मदद कर रहा है। संजय जब भी परेशानी में फंसता तो उसी सिपाही को याद करता और कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो पुलिस को एक घेरे में ला करके खड़ा कर देता है कि क्या उसी सिपाही की वजह से तो नहीं पुलिस शांत है। आखिर कौन है वो सिपाही जो इतनी मदद कर रहा था संजय की। यानी कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो तब तुल पकड़ा था, तब मुझे लग रहा है कि दोस्ती ऐसी हुई थी कि जब संजय की और पूनम की लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी और जब संजय एक रात थाने में बंद था, उसी दिन, उसी समय, उसी से पहले भी हो सकता है कि संजय का उस पुलिस वाले के साथ दोस्ती बन गई हो और फिर वो अपने मामले को दबाता रहा हो और इसी के बदौलत सारी हदों को ये संजय ने पार किया है। संजय जो कोटेदार है वो जो है वो शक के घेरे में नहीं बल्कि पुलिस की हिरासत में भी है। पुलिस उससे भी पूछताछ बड़ी ही कड़ाई से कर रही है। यही नहीं बल्कि संजय के भाई को भी अरेस्ट किया गया है और संजय के पिता को भी। घर में बस महिलाएं हैं। और अगर खुशबू के बयान पे अगर पुलिस अरेस्ट करती तो पुलिस ने 3 लोगों को तो अरेस्ट कर ही लिया है, लेकिन जो अभी नया बयान आया है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सुनाया भी, और एक बार आप फिर से ये क्लिप देखकर सुन लीजिए और जान लीजिए कि आखिर पूनम की जो बेटी है खुशबू, उसने आखिर क्या कुछ कहा है। दुनिया का रहने वाला है। अपने बाप को लेके आया, सरजू को, अपने बड़े भाई को लेके आया, अपने 2 बहनों को लेके आया, अपने साला को लेके आया, जो उसकी बीवी की बहन, उसकी बीवी के भाई को लेके आया, सारे लोग को लाके मेरे घर में। आपने ये वीडियो की क्लिप देखी और इसमें साफ साफ लड़की कह रही है कि यहाँ पर उसकी माँ को उसकी बहन की हत्या करने के लिए जो संजय कोटेदार है उसका पूरा परिवार आया था और पूरे परिवार में उसकी बहन भी आई थी और उसका पिता आया था, उसका भाई आया था, उसका साला तक आया था। बार बार बयान से आखिर खुशबू पलट क्यों रही है? वो दूसरों के चढ़ाने पे क्यों अपने बयान से पलट रही है? और इसी के चलते वो शक के घेरे में आ गई है और लोगों के द्वारा भी जितनी भी मीडिया में बातें चल रही है सबके घेरे में खुशबू ही क्यों खड़ी है? दरअसल खुशबू अपने बयान से बार बार पलट रही है। आखिर क्यों? खुशबू एक बार शक के घेरे में इसलिए भी आ जा रही है कि 80 साल के व्यक्ति को के ऊपर वो इल्जाम लगाती हुई नजर आती है कि 80 साल का व्यक्ति बाथरूम यानी कि 7 फीट की ऊंचाई पर वो चढ़ता है बाथरूम पे और फिर वहां पर वो सीधा वहां से छत पे जाता है और सीढ़ियों के रास्ते घर में पहुंचता है और फिर उसके बाद से वो माँ और बेटी को हत्या कर देता है और उसके बाद वो लोग फिर उसी रास्ते से निकल करके बाहर आते हैं। और जब खुशबू चीखती है, चिल्लाती है घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर, तो उसको लोग बाहर से सिटकनी लगा देते हैं और जब वो कह रही होती है अंदर से कि वो पुलिस को फोन कर दिए, 100 नंबर को फोन कर दिए, पुलिस आती ही होगी, तो क्या वो वहां पर उसको बयानबाजी के लिए छोड़ देते? कहीं ना कहीं ऐसा पब्लिक का भी मानना है और सभी लोगों का भी मानना है कि खुशबू शक के घेरे में खड़ी है और शक के घेरे में इसलिए भी खड़ी है कि जब खुशबू से भी अभी ये पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर जो उसके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं मुंबई से पैसे भेजने वाले वो शख्स कौन है?
जिसमें एक शख्स का नाम गोरखपुर से आ रहा है कि वो गोरखपुर का रहने वाला व्यक्ति जो खुशबू के अकाउंट में पैसे डालता है। पहले तो बात ये आई थी कि खुशबू की मां यानी कि पूनम के अकाउंट में पैसे आए हैं। दरअसल जब ये बात विशाल निषाद से बातचीत करती है पुलिस और पूछती है कि आप बताएं कि यहाँ पर जो पैसे डाले गए हैं वो किसके द्वारा डाले गए हैं, किसके अकाउंट में डाले गए। जब पुलिस खुशबू से के भाई यानी कि विशाल निषाद से जब बातचीत कर रही होती है तो खुशबू आकर के बीच में रोना बनती है और कहती है कि आप लोग असली कातिल को पकड़ने के बजाय आप हमें ही परेशान कर रहे हैं। विशाल के द्वारा भी ये बताया गया कि वो पैसे अपनी माँ के अकाउंट में भेजता गया है, लेकिन आखिर खुशबू के अकाउंट में पैसे भेजने वाले वो दो शख्स कौन है, जो कि एक रहने वाला देवरिया का है और एक रहने वाला गोरखपुर का है। आखिर उनका खुशबू से क्या संबंध है जो उसको पैसे भेजते हैं। मामला तूल पकड़ लिया है। जब खुशबू की मां यानी कि पूनम का फोन बरामद करती है पुलिस, उसमें 50 से ज्यादा लोगों के संदिग्ध नंबर आते हैं और उसमें पुलिस पूछताछ करती है। लगभग 8 से 10 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस उनसे पूछताछ जारी रखी है कि आखिर उसके क्या संबंध है। मामला यह भी निकल करके सामने आया कि लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से जो पूनम थी वो किसी और व्यक्ति के संपर्क में थी। उसी बात को लेकर के संजय में और पूनम में लड़ाई हुई थी। एक तीसरा शख्स जब आता है तो फिर मामला मर्डर तक पहुंच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है, जब पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है, सीबीआई की भी मांग चल रही है और जब क्राइम ब्रांच की जो टीम है, तमाम टीमें जब वहां पर पहुंचती हैं और जब पुलिस अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है तो पाया जाता है कि जो खुशबू है वो कहती है कि थाने घर के अंदर यानी कि जो कमरे के अंदर जो फाक है उसमें से बस व्यक्तियों के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस देखती है तो उसमें से पूरा व्यक्ति का चेहरा तक भी नजर आने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से बयानबाजी हुई है उस हिसाब से घर के अंदर व्यक्ति को घुसाया गया है दरवाजा खोल करके, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि एक तरफ जो पूनम निषाद है और उनकी बेटी है उनकी मौत हुई है तो इसी वजह से उनके साथ सिंपैथी भी है। तमाम लोग यानी कि एक तरह से पॉलिटिक्स भी इसमें जुड़ चुकी है। गुनाहगार कौन है आखिर कब तक पुलिस ढूंढेगी। लड़की अगर सही कह रही है तो फिर आखिर पुलिस शांत क्यों है, पुलिस अब तक किसी भी जांच के पहलू को सामने क्यों नहीं रख रही है, आखिर क्या माजरा है। फिलहाल खुशबू से पूछताछ पुलिस जारी रखी है। एक दिन 12 घंटे की पूछताछ चलती है और अगले दिन भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो आखिर क्या मामला है पूरा, ये तो अब पुलिस जब अपनी चुप्पी तोड़ेगी तभी सामने आएगा। लेकिन सवाल अब भी है कि वो दो शख्स कौन थे जिन्होंने खुशबू के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, और तीसरी बात यह है कि वो संजय जो है कोटेदार, उसकी साथ देने वाला वो सिपाही कौन है जो उसके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा था। पुलिस उस सिपाही के ऊपर कार्रवाई कब कर रही, ये पूरा जांच का एक विषय बना हुआ है। तो खैर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ होता है और कब मामला निकल करके सामने आता है। ये भी एक पूरा जनता जानने के लिए तैयार है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस पीड़िता को यानी कि खुशबू को न्याय कब मिलेगा। उसकी मां और उसकी बहन को आखिर गुनाहगार जो है वो कब तक आजाद घूमेंगे, कब तक वो लड़की ऐसे ही दर पदर तड़पती रहेगी, भटकती रहेगी। कभी उसका जो मानसिक संतुलन है ऐसा लग रहा है कि बिगड़ता जा रहा है, कभी वो किसी को गाली दे रही है तो कभी अनाप शनाप बक रही है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तमाम लोग उसके पास पहुंच रहे हैं, लगभग सैकड़ों लोग उसके पास जमा रह रहे हैं, उसका मानसिक संतुलन वैसे ही बिगड़ता जा रहा है और इस पर भी पुलिस अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार भी अभी तक चुप्पी साधे हुए इस मामले पे। एक गरीब को जीने का अधिकार नहीं है, कोटेदार अपने रुतबे का फायदा शायद उठा रहा है और मामले को बंदिश में दबाया हुआ है। मीडिया में कहीं भी बहुत कम ऐसे रिपोर्टर हैं जिनके पास संजय कोटेदार की फोटो है। संजय कोटेदार की पूरी फैमिली को दबा करके रखा गया है, किसी की भी फोटो सामने नहीं लाई जा रही है। ना ही संजय कोटेदार की ज्यादा है, ना ही उसके पिता की बयानबाजी, जो पिता के नाम आ रहा है
उसकी फोटो है, किसी की भी फोटो सामने नहीं आई। आखिर क्यों मामले को दबाया गया है? आखिर क्यों पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है? पुलिस के पास मोबाइल भी है, पुलिस के पास जो असली गुनहगार है जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर करी गई है, FIR लिखा गया है, वो पुलिस की हिरासत में भी है, तो आखिर पुलिस उससे पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही है? ये एक जांच का पहलू है। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक और मामला सुर्खियों में आया हुआ है। एक लड़की जिसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से एक तरह से कह ले हत्या कर दी जाती है, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर यानी कि एक तरह से कह ले कि हम आपको बता दें कि संस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है, चंगेरा मंगेरा गांव है, और वहीं की रहने वाली ममता चौधरी जो कि 13 महीने से ड्यूटी कर रही थी, और उसी हॉस्पिटल में उस लड़की का कर दिया जाता है। आखिर देखते हैं कि पुलिस क्या इस पे भी कहती है और कब चुप्पी अपनी तोड़ती है। तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, और ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े, और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले खबर को पाने के लिए। और ऐसे ही हम अपनी रिपोर्ट लेकर के गोरखपुर के पल पल खबर पे लेकर के आते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे ही जितने भी पहलू आएंगे हम आपके सामने रख लेंगे, और जितनी भी क्राइम की सीन होगी हम ऐसे ही निष्पक्षता से हम आपके बीच हाजिर रहेंगे और आपको दिखाएंगे। मिलते हैं एक और नए पहलू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।